रहे हैं ना, कांग्रेस के रास्ते रह रहे हैं और कांग्रेस ने बसाया है। मैं 4-4 5-5 बच्चे पैदा कर रहा है, सब कहते हैं जी मेरे को सरकारी नौकरी मिलनी चाहिए, मेरे हर बच्चे को सरकारी नौकरी मिलनी चाहिए। कहाँ से आएगी सरकारी नौकरी यार? उधर चला मंदिर से ना रोटी मिलनी ना मस्जिद से रोटी मिलनी, हमें सिर्फ मिलनी है बिजनेस से। रंग चेंज हो जाएगा और ये इलेक्शन जो आ रहा है ना, इसमें रंग चेंज हो जाएगा ऑटोमेटिक सबका। भाजपा कहीं नहीं जा रही। और अभी असदुद्दीन अवैसी जी की बात की, वो शरीफ आदमी है, उनके लिए बात मत। जैसे क्या मतलब, तुम वॉलेट पेपर से इलेक्शन करवा लो, अभी चेहरा एक सामने आ जाएगा। कोई ईवीएम मशीन नंबर 1 की है, उसमें तो फ्रॉड हो रहा है। 140 करोड़ हम हो चुके हैं और कितनी पब्लिक हम लेके आएंगे यार? कौन पीछे छोड़ आपने अल्ट्रासाउंड कराना हो, सरकारी हॉस्पिटल में चले जाइए, अल्ट्रासाउंड कराना हो, डेट मिलेगी 6 महीने बाद की। 6 महीने बाद, 6 महीने बनना पड़ जाएगा। भाई हम लोग खुश नहीं है। क्यों? मोदी तो हम लोग का रोजी रोटी सब खत्म कर दिया भाई। तो नहीं लगता। मैं इन्हीं से पूछ लेता हूँ कि यूपी में उनकी पूरी सरकार है, फुल बहुमत से, कितनी नौकरियां दी होगी अभी तक सर? विश्लेषण नहीं करता, मैं बिजनेसमैन आदमी हूँ। एक मिनट मुद्दे की बात आप करें ना। एक मिनट, 140 करोड़ आदमियों को क्या मोदी नौकरी दे सकते हैं? हर राज्य में कुछ ना कुछ तो देना कर्तव्य बनता है या नहीं बनता? कांग्रेस के अरे देश का विकास कैसे होगा सर? कांग्रेस राज में सभी सरकारी कर्मचारी थे। हाँ, क्यों नहीं दे? टोटल पब्लिक सरकारी। मैंने कब कहा सभी दे? वैकेंसियाँ मिलती थी, नौकरियां मिलती थी या नहीं मिलती थी? नौकरियां मिलती थी सर या नहीं मिलती थी? अभी भी तो मिलती है। अभी तो खत्म करी जा रही है, खत्म करी जा रही है, प्राइवेट जा रही है। आप एक बात बताओ, आप पॉपुलेशन कंट्रोल कर नहीं रहे। एक आदमी 4-4 5-5 बच्चे पैदा कर रहा है, सब कहते हैं जी मेरे को सरकारी नौकरी मिलनी चाहिए, मेरे हर बच्चे को सरकारी नौकरी मिलनी चाहिए। कहाँ से आएगी सरकारी नौकरी यार? आप इतना मेहनत करने से आएगी। और एक बात बताओ, एक मिनट, अब मैं आपसे ही पूछता हूँ, जनगणना कराइए, हम तो तैयार हैं। सर विपक्ष कहता है कि सारी संपत्ति अडानी को बेची जा रही है। पहले मेरी बात पूरी। क्यों बेची जा रही है? एक मिनट पहले क्यों बेची जा रही है भाई? बात पूरी सुन लीजिए। विपक्ष से क्या पूछना ये रोज जो हवाई जहाज चल रहे हैं, लोग इतने यात्रा कर रहे हैं, ये सारे सरकारी कर्मचारी हैं? सरकारी कर्मचारी सारे हवाई जहाजों में घूम रहे हैं। एक मिनट, आप आपकी बात मैं सुन रहा हूँ, आप मेरी बात सुन लीजिए कि आखिर में क्या होता है? व्यापारी ही तो जो है देश को चलाता है, व्यापार से देश चलता है। हम व्यापारी क्यों नहीं बन रहे? हम क्यों कहते हैं कि सरकार हमें 1000 रुपये का नहीं 300 रुपये सिलेंडर दे? हम क्यों नहीं कहते कि हम 1000 की जगह 50,000 रुपये कमाएंगे? भाई हम ज्यादा कमाएंगे। हमारे देश की आबादी कितनी है? 35,000-40,000 पगार। हमारे देश की आबादी 140 करोड़। सुनने में आ रहे हैं जो मोदी जी ने कल कहा है। 140 करोड़ में से 20%, ओनली 20% लोगों की तो सरकारी नौकरी होनी चाहिए। नहीं, सरकारी होनी चाहिए, नहीं होनी चाहिए? एक मिनट सर, सरकारी नौकरी क्या होती है? एक मिनट, सरकारी नौकरी, आप अभी पब्लिक ओपिनियन मैं कह देता हूँ कि सरकार में सिर्फ सरकारी नौकरी अच्छी होती है, बाकी सरकारी कुछ अच्छा नहीं होता। सरकारी नौकरी तो सारे चाहते हैं, सरकारी स्कूल में बच्चा नहीं पढ़ाना चाहते, सरकारी हॉस्पिटल में इलाज नहीं कराना चाहते। क्यों नहीं करा रहे लोग? क्यों नहीं करा रहे? कौन जा रहा है? क्यों नहीं करा रहे? ये हॉस्पिटल इतने ऐसे भरे पड़े, ये से वाले हॉस्पिटल ऐसे भरे पड़े। समर्थवान की बात कर रहा हूँ मैं। हॉस्पिटल इतने सरकारी, मैं समर्थवान की बात कर रहा हूँ। जब आप समर्थवान हो जाएंगे, अच्छा सरकार अच्छा हॉस्पिटल ही नहीं बनाएगी तो सरकारी हॉस्पिटल में जाएगा कौन? लॉलीपॉप चुसाए जा रहे हैं और कुछ नहीं। यार पिछले 10 साल में कौन सा सरकारी हॉस्पिटल बनाया? मुझे अभी आपने अल्ट्रासाउंड कराना हो, सरकारी हॉस्पिटल में चले जाइए, अल्ट्रासाउंड कराना हो, डेट मिलेगी 6 महीने बाद की। 6 महीने बाद, 6 महीने बनना मर जाएगा। 6 महीने में आदमी मर जाएगा। उसके लिए भी तो राज्य सरकारें कुछ बनाती है। उसके लिए भी तो राज्य सरकारें, अगर किसी को इमरजेंसी होती है तो राज्य सरकारों ने बहुत से और भी निर्माण रख रखे हैं, ऑप्शन और भी है। क्यों नहीं है? क्यों नहीं है? होता ना, वो भी कहता है मेरी इमरजेंसी है। अरे मतलब पट्टी वाला, एक वो तो कहेगा, घाव वाला नहीं कराता, पट्टी वाला कराता है। वो तो कहेगा, मतलब जिसको हार्ट अटैक हो वो नहीं कराएगा, जिसका पट्टी करानी है ना वो कराता है। यहाँ तो ये हालात है। क्यों नहीं कहेगा? देश के हालात क्यों नहीं कहेगा? सरकार ने नहीं टैक्स नहीं गा रही, अपने बंगले तो बड़े मोटे मोटे खरीद रहे हैं, अपने जाने के खर्चे तो बहुत मोटे। तो पब्लिक ने भी वोट दिया है, क्यों नहीं मांगेगा हक से? क्यों नहीं मांगेगा वो हक से? केजरीवाल जी ने भी तो बंगला बना लिया। छोड़ो ना, बंगला उन्होंने बना लिया ना। मैं पूरे देश को चलाना, मैं ये नहीं कहता राहुल गांधी प्रधानमंत्री बने या कांग्रेस सरकार में सत्ता में आए। जो सत्ता में है सवाल तो उन्हीं से करे जाएंगे ना, जो सत्ता में होगी। जो जवाब देगा समर्थवान से पूछा जाएगा ना। सवाल किन से होंगे? सत्ता वालों से ही होंगे ना, विपक्ष से तो नहीं होगा। विपक्ष थोड़ा ना बनाएगी, सत्ता से ही पास होगा ना। अगर किसी चीज का बजट पास होता है, मोदी राज में खुश है? नहीं भाई हम लोग खुश नहीं है। क्यों? मोदी तो हम लोग का रोजी रोटी सब खत्म कर दिया भाई। क्या खत्म कर दिया? अरे जितना फैक्ट्रिया था सारे उठा के फेंक दिया बाहर, हम लोग तो खाने बाहर मर रहा हूँ। अब मजदूरी भी नहीं मिलता है ढंग से कि मैं कमा सकता तो हूँ। कहते हमने आय दोगुनी कर दी। गरीबी दूर किए हैं कि गरीब के भगा रहे हैं यहाँ से। गरीब के तो मर रहा है या खाने बाहर मर रहा है। केजरीवाल से खुश है?
कोई से आदमी खुश नहीं है, कोई ढंग से कोई नहीं चला पाता भाई। मोदी जी ने देश का मान बढ़ा दिया है। हाँ, देश का महान बढ़ाया, खाली रोजी रोटी खत्म कर दिया गरीबों का। कांग्रेस ने तो इतने सालों तक अपनी सरकार बनाई है। ऐसी थोड़ी ना बनाई है, कुछ करा होगा, कुछ करा होगा 70 सालों में। क्या किया? अपना विकास, अपना विकास। कांग्रेस ने बनाई थी, तीसरी बार तो कांग्रेस ने बनाई थी, तीसरी बार तो कांग्रेस ही है। कांग्रेस ने 15 साल ऐसी नहीं चलाई। ये जो दिल्ली में कभी सुना कांग्रेस के टाइम में महंगाई या लोग क्या कहेंगे? ये जो दिल्ली में रह रहे हैं ना, कांग्रेस के राज से रह रहे हैं, और कांग्रेस ने बसाया, बीजेपी ने किसी को नहीं बसाया। आज तोड़ने का ही काम कर रही है। कहाँ पे तोड़ रही है? कहाँ नहीं तोड़ रही है। जहाँ भी ये तुम्हारा उन्नाव का कांड हुआ वहाँ पे भी तोड़ा है, तुम्हारा यूपी में कितने कांड हुए वहाँ तोड़ रहे हैं, सब तोड़ा ही जा रहा है। क्या उन्नति कहाँ हो रही है? एक कि गुंडों पर बुलडोजर चला। मंदिर से ना रोटी मिलनी ना मस्जिद से रोटी मिलनी, हमें सिर्फ मिलनी है बिजनेस से। रोजगार लाओ, रोटी मिलेगी। लेकिन विवाद क्यों होते हैं सर मंदिर मस्जिद? हॉस्पिटल में सबका इलाज होगा, मंदिर में मस्जिद में किसी का इलाज नहीं होगा। स्कूल में पढ़ाई होगी, मंदिर मस्जिद में किसी की पढ़ाई नहीं होगी। मंदिर मस्जिद करता कौन है तो बताइए फिर। कौन करता? आम पब्लिक कोई नहीं करती, सिर्फ नेता के अलावा, नेताओं के अलावा और कोई नहीं करता। बीजेपी वाले सबसे ज्यादा हैं, और तो असुद्दीन ओवैसी वो अलग है। और बीजेपी देखो, उन्हीं के एजेंडा है। वो तो कहते हैं 15 मिनट में वो हटा दो, पुलिस हटा दो, हम ये कर देंगे। किसी की कोई औकात नहीं कि 15 मिनट या 15 सेकंड में, ठीक है। हटाने को तो अगर पब्लिक एक वोट डाल देगी ना तो सरकार ही हट जाएगा, फिर अपने आप रंग चेंज हो जाएगा। और ये इलेक्शन जो आ रहा है ना, इसमें रंग चेंज हो जाएगा ऑटोमेटिक सबका। पक्की बात है। हाँ, पक्की बात। ये तो कह रहे हैं सर भाजपा जा रही है, आप क्या कहेंगे? भाजपा कहीं नहीं जा रही। और अभी असदुद्दीन ओवैसी जी की बात की, वो शरीफ आदमी है, उनके लिए बात मत करें प्लीज़। वो बहुत जेंटलमैन आदमी है, असुद्दीन ओवैसी बहुत जेंटलमैन आदमी, प्लीज़। वो देश के लिए सोचते हैं, देश के लिए भला करते हैं, देश के लिए बात करते हैं। नहीं क्या कह रहे हैं? हाँ, वही असुद्दीन वैसे भी अगर कह रहे शरीफ आदमी, मैं तो नहीं मानता शरीफ आदमी है। वो भी खाली एक ही तरफा बात करते हैं, सबकी बात नहीं करते। सबकी जो बात करेगा हमारे लिए वही भला है। हाँ, ऐसी पार्टी है जो सबकी सबकी नहीं होता, कहने से नहीं होता, करके भी दिखाना। अब यहाँ से अगर मिल रहा होगा ना राशन भी, तो कह देंगे केंद्र ने दिया, पर अगर कटौती हो जाएगी ना, कहेंगे राज्य ने दिया। कोई अच्छा काम होगा कहेंगे केंद्र ने कर दिया, बुरा काम होगा तो राज्य था, केजरीवाल। इसलिए सब चीज़ को देखा जाता है कि केंद्र किसके हाथ में है, राज्य किसके हाथ में है, और एलजी के हाथ में कितनी पावर है। यही पावर अगर केजरीवाल के हाथ में दे दिया जाए ना, 1 रुपए की पुलिस वाला रिश्वत भी नहीं ले सकता। इंडिया गठबंधन में लेकिन प्रधानमंत्री का कोई चेहरा तो अभी तक सामने नहीं आया। चेहरे से क्या मतलब? तुम वॉयलेट पेपर से इलेक्शन करवा लो, अभी चेहरा एक सामने आ जाएगा कोई सा भी। वॉयलेट पेपर से क्यों नहीं करवा रहे हो? अगर तुम ईमानदार हो तो। हम तो नहीं मानते कि ये मशीन नंबर 1 की है, उसमें तो फ्रॉड हो रहा है। बाहर की सरकार ने इसको बैंड किया, फिर इंडिया में आई है ये ईवीएम मशीन। क्या पता नहीं है क्या? सब क्या लगता है भाजपा इसलिए जीत रही है? भाजपा जीती इसीलिए। अगर 1-2 मान लो छोटे मोटे राज्य ईमानदारी से दे भी रही है ना, पर बेईमानी से बड़े राज्यों ले भी रही है ये चीज। किसे प्रधानमंत्री का चेहरा देखते हैं? हम तो ये इसका वो चेहरा देखना चाहते हैं जो देश का भला करे और पब्लिक का भला करे। आपके साथ में कौन है? राहुल गांधी, मेरे हिसाब से तो राहुल गांधी हो या केजरीवाल हो। हाँ, बस। नीतीश कुमार को नहीं देखते? नहीं, नीतीश कुमार को भी नहीं देखते। ममता बनर्जी वो नहीं बोलेंगी जी। ममता बनर्जी को नहीं देखते? ममता बनर्जी को नहीं देखते, नहीं देखते। बेटी सुनो, असदुद्दीन ओवैसी या उसकी बात की जाए तो शायद मेरे को लगता है कि 140 करोड़ हिंदुस्तानियों के मन में जो आदर भाव अब्दुल जी के लिए है, अब्दुल कलाम जी के लिए है, शायद वो किसी नेता के लिए भी नहीं है। ठीक है ना? बात ये एक मिनट, नेता नहीं थे परंतु वो देश के प्रथम नागरिक थे और उन्होंने अच्छा किया तो उनके अच्छा कहा जाएगा। जिसने भी देश के लिए अच्छा किया है या करेगा, नाम तो उसी का ही लिया जाएगा। चाहे वो, मैं धर्म विशेष की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं सबकी बात कर रहा हूँ, एक इंसानियत की बात कर रहा हूँ कि उस आदमी की जीवनी अगर आप उठाकर पढ़ेंगे या उनके बारे में देखेंगे तो आप आश्चर्यचकित रह जाएंगे। और मैं कहता हूँ शायद ही कोई ऐसा आदमी जिसकी आंखों में आंसू ना आ जाए जो उन्होंने काम किया। और रही बात कि यह हकीकत है कि राशन कोई नहीं भरेगा, चाहे वो कोई सी भी पार्टी आ जाए, राशन कोई नहीं भरेगा, मेहनत से ही कमाना पड़ेगा। ये अलग बात है कि महंगाई के मुद्दे हमारी अपनी अपनी लड़ाई। बताया जा रहा है कि 2024 के चुनाव से पहले जनसंख्या नियंत्रण कानून आ सकता है, उस पर क्या कहेंगे? वो लागू होना चाहिए यार। एक बात बताओ, कहाँ तक हम ये पब्लिक बम, इतना मानव बम कहाँ तक बनाएंगे? 140 करोड़ हम हो चुके हैं और कितनी पब्लिक हम लेके आएंगे यार? उनको हम पीछे छोड़ चुके हैं। चीन तो पीछे छूट ही गया है। पर आखिर ये जब संसाधन हमारे पास है नहीं, जनसंख्या हम बढ़ाते रहेंगे, कहाँ तक लेके जाएंगे यार? एक परिवार के पास अगर 10 बीघा खेती थी, 3 परिवार बटे,
तो 3-3 सवा 3-3 बीघे रहेगी। अब 3 के आगे अगर 3-3 4-4 बच्चे और होंगे तो कितनी खेती आएगी कहाँ से? सर आप क्या कहेंगे? भाई साहब जनसंख्या रोकने के अलावा ना ये जो नशा चल रहा है हिंदुस्तान में ये भी बैंड होना चाहिए, क्योंकि अगर जो 500 रुपए कमाता है ना वो 500 की दारू पी लेता पर बच्चों को 1 रुपए की रोटी नहीं खिला सकता। नशा भी हिंदुस्तान में जड़ से बंद होना चाहिए, तब देश बदलेगा, वरना किसी की औकात नहीं कि जो देश बदल सके, क्योंकि नशे की वजह से क्राइम बहुत बढ़ते हैं। अगर हम होश में है ना तो कोई बहन बेटी जा रही है हम उसको बहन बेटी की नज़र से देख लेंगे, पर हमारा अगर नशे में रहेंगे ना हम अपने को भी भूल जाएंगे कि हम क्या हैं। इसलिए सबसे पहले नशा बंद होना चाहिए हिंदुस्तान में। जनसंख्या नियंत्रण और कानून आना चाहिए। बिल्कुल आना चाहिए जी उसमें क्या प्रॉब्लम है? ये तो बिल्कुल ठीक होना चाहिए। ये तो बहुत अच्छा काम है ना, हमें भी पता लगेगी हमारे देश की जनसंख्या कितनी है, गिनती कितनी है, वोटिंग कितनी है, कितने वोटर है सब। नौकरी मिलने में इससे समस्या होती है कि संख्या बढ़ती जा रही है देश की। और ये तो सर भूल जाओ अभी, अगर ये जिस हिसाब से कह रहे हैं कि 2024 में फिर से श्री नरेंद्र मोदी जी आने चाहिए, तो मेरे को